हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य ऑडियो केयर। बच्चों, आज मैं डीएसएसबी के न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली डीएसएसबी ने पीजीटी की वैकेंसी दे दी है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी वैकेंसियां हैं जिसके बारे में मैं आपको वन बाय वन डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बात करें डीएसएससी की वैकेंसी के एग्जाम डेट की और उसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो बेटा ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि कल आई हुई है। और इसका जो सबमिशन डेट है वो 8/7 से फॉर्म भरेंगे, यानी 8 जुलाई से आपका फॉर्म आपका स्टार्ट है और ये 7 अगस्त तक, यानी मोर एंड लेस आपके पास एक महीने का समय है जहां आप डीएसएसबी के फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं उनके साथ ही, और टोटल अगर पोस्ट की बात करूं बेटा, तो ये लगभग 2000 पोस्ट है जो हमारे पास डीएसएसबी ने दे रखी है। तो इसके वन बाय वन आगे मैं बता देता हूं कि क्या कह रहा है ये। देखो, इनके पेज इन्होंने कुछ ऐसे कुछ टीचिंग के साथ साथ कुछ नॉन टीचिंग का भी है, तो जिसमें आप देखेंगे कि पहला मलेरिया इंस्पेक्टर है और उसके बाद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। जो हमारे टीचिंग का अगर मैं बात कर लूँ तो बेटा देख लीजिए, टीचिंग का यहाँ से स्टार्ट है आपके, देखिए, जिसमें आप देखेंगे पहला आपके पास आता है पीजीटी इंग्लिश का, जिसके जो पोस्ट है वो टोटल 46 पोस्ट है, ये मेल के लिए है। वापस अगर पीजीटी फीमेल की बात कर ले तो जो इसके अंदर टोटल 12 सीट है आपके पीजीटी डीएससी के लिए। उसके बाद संस्कृत के में आए हुए हैं, संस्कृत का भी मेल फीमेल में सीट कम है, इसमें एक है, बट फीमेल वाले में 13 सीट आपके पास अवेलेबल है। फिर आगे चले जाइए तो आपके पास जो नेक्स्ट पोस्ट हो जाती है इसमें, वो है आपका डोमेस्टिक साइंस। डोमेस्टिक साइंस करने का मतलब है होम साइंस से रिलेटेड। आपके पास जिन बच्चों ने होम साइंस कर रखा है मास्टर से, उनके लिए भी काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए, इसमें अगर आप बात कर लेंगे टोटल 8 पोस्ट इसके अंदर दी गई हुई है। ये लीजिए, इसके बाद कुछ और भी वैकेंसियां हैं जो आप भर सकते हैं। साइंस के भी थ्रू आए हुए हैं, जिसमें केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के भी बच्चे इसमें भर सकते हैं, जिनका एमएससी केमिस्ट्री वगैरह है वो भी भर सकते हैं। तो ये आपके पास अगर फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल इसमें आपके पास जो पीजी टीचिंग सेक्शन के लिए आपके पास संस्कृत है, इंग्लिश है और होम साइंस की वैकेंसी इन्होंने रिलीज की हुई है। तो आगे देखते हैं इसके फॉर्म डेट। अभी जस्ट मैंने बता दिया है कि क्या है, 7 अगस्त से तक आपका लास्ट डेट है इसके अंदर। अब इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका, देखिए, तो उन्होंने पहला जो दे रखा था आपके पास, जो कोड है जो आपने देखा मलेरिया इंस्पेक्टर का, उसका है। मैं वन बाय वन आपके सबके क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। और सिलेबस वगैरह के बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्या रखते हैं वो भी सारी चीज आपको पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी ये आपके पास पीजीटी इंग्लिश की अगर मैं बात कर दूं तो देख लीजिए, इसके लिए कंपल्सरी कंडीशन इन्होंने पीजीटी इंग्लिश का दे रखा है। सीट भी बता दी गई है कि टोटल आपके पास 46 सीट है और 2 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 9 है, एससी के लिए कोई नहीं है। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए 7 सीट है। टोटल 64 सीट के लिए आपके पास पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी आई हुई है। अब इसके मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लूँ तो जरा देख लीजिए, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है। पहला तो वो कंपलसरी है कि आपके मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना कंपलसरी है और मिनिमम 50% का होना कंपलसरी है। ये इन्होंने बोला है कि मास्टर इन इंग्लिश होना चाहिए, साथ ही साथ 50% आपका होना चाहिए। इसके बाद जो आपका कंपलसरी है वो है बीएड का होना। तो जैसे कई लोगों का मानना था, इवन मेरे से कई बच्चे पूछते भी थे कि सर पीजीटी वालों के लिए क्या बीएड की जरूरत है। तो बेटा अब ये क्लियर कट पूरा क्लियर हो चुका है कि जो बच्चे पीजीटी देना चाहते हैं उनके लिए मास्टर तो होना ही चाहिए, साथ साथ बीएड का होना कंपलसरी बोला गया है। इस बात को ध्यान लेके चलना। और टोटल मास्टर में जो आपकी टोटल सीट्स होनी चाहिए, सॉरी मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। ये इनकी शॉर्ट में बात करूं तो आपके पास मास्टर प्लस बीएड होना कंपलसरी है। उसके बाद पे स्केल उन्होंने दे रखा है कि 47,000 से लेकर 1,51,000 पे स्केल है। आपका एज लिमिट अगर मैं बात करूं, ये भी बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम किया था कि भाई इसके एज लिमिट क्या है। तो उन्होंने देखना बेटा, एज लिमिट भी उन्होंने बांध दिया टोटल 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से अगर आप अवेव हैं तो आप उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन। उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि कुछ पैराटेबल में है, रिलैक्सेशन है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब से हैं या फिर कोई आर्मी ऑफिसर वो है तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन है, बट
नॉर्मल केस में बात करूं तो आपका एज 30 से अधिक नहीं होना चाहिए SC ST और OBC कैटेगरी में। इसमें कुछ छूट है जो आगे आपको मैं 1 बाय 1 क्लियर कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हो, आपके पास पीजीटी इंग्लिश के फीमेल की सेम चीज वही है। इसमें आप वो आपके पास इसके अंदर टोटल 12 सीट है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 12 है, SC ST के लिए कौन है, EBC के लिए आपके पास, EWS के लिए 5 सीट है। सेम क्वालिफिकेशन है आपके पास, मास्टर इंग्लिश होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है। और कई लोग जैसे कि BA BEd करते हैं, तो इसका मतलब कई लोग पूछना चाह रहे हैं, तो इसे मैं बता दूं, जो BA BEd है या BSc BEd है, इसका कहने का मतलब है अभी जो इंटीग्रेटेड कोर्स निकला हुआ है उस कोर्स को भी इन्होंने वैलिड माना है कि जो बच्चे इंटीग्रेटेड कोर्स रन कर रहे हैं तो उसमें आप मास्टर विथ बीएड, तो वो आप सिंपली इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटे, अब चलिएगा आगे बात कर लें। इसमें भी सेम है क्राइटेरिया कि इसका पे स्केल 47,000 है, 1,51,000 आपके पास इसका लास्ट दिया हुआ है। साथ में ही साथ अगर आप मैं दूसरे की बात कर लूँ पीजीटी संस्कृत की, तो उसका देख लीजिए, ये आपका पीजीटी संस्कृत मेल के बारे में बता रहा हूँ, उसमें ज्यादा पोस्ट नहीं है। एक पोस्ट आपके पास अनरिजर्व है, ओबीसी के लिए 2, SC के लिए 1, SC ST के लिए 2। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट आपके पास 6 है। और इसकी बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देख लीजिए इसमें भी मास्टर इन संस्कृत होना कंपलसरी है। साथ ही साथ इसमें भी आपके पास वही क्राइटेरिया रखा है कि मास्टर तो हो लेकिन मास्टर डिग्री के साथ 50% मिनिमम होना कंपलसरी है। और साथ ही साथ उन्होंने बीएड को कंपलसरी कहा है। तो यानी कि आपके पास तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक मास्टर विद 50% और दूसरा बीएड। ठीक है, और जो इंटीग्रेटेड कोर्स करके बैठे हैं, जो BA BEd है या फिर BSc BEd है, वो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं आप पीजीटी के फॉर्म को भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके एज की, तो मोर एंड लेस सब जगह पीजीटी के लिए उन्होंने 30 ईयर्स ही डाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। एज रिलैक्सेशन है, कैटेगरी वाइज भी है, और कुछ और भी प्रावधान है जो आपको टेबल 7 में दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ी देर बाद वो आपको बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, पीजीटी संस्कृत फॉर फीमेल के लिए है ये। इसमें 13 सीट है आपके पास, 2 ओबीसी के लिए, 2 SC ST एंड 1 ST के लिए। तो ये आपकी वैकेंसी है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, मास्टर भी 50% और बीएड होना चाहिए। और फिर इसमें भी फीमेल के लिए भी उन्होंने 30 ईयर्स भी डाले हैं। ये मत समझना कि मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए दोनों उन्होंने 30 ईयर्स ही डाल रखे हैं जो आपके पास है। रिलैक्सेशन है जो कि गवर्नमेंट जॉब में कर चुके हैं, तो इसके लिए अप टू 5 ईयर्स का उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है। बाकी तो आगे आपको पता चल जाएगा। देखना नेक्स्ट हमारे पास जो अवेलेबल है बेटा हॉर्टिकल्चर, ये इससे रिलेटेड है आपके पास। देखना ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर के पोस्ट है आपको पास। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना कंपलसरी है, 30 ईयर्स एज है, वो सारी बातें उन्होंने दे रखी है। ओवरऑल सभी पीजीटी के लिए उन्होंने एक ही क्राइटेरिया रखा है कि आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर होने के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए अब मैं जरा आपको होम साइंस के बारे में बता देता हूँ। अब इसके होम साइंस के बारे में बात कर लें तो ये भी काफी अच्छी वैकेंसी लेके आए थे उन बच्चों के लिए जिन लोग काफी लंबे समय से होम साइंस के लिए वेट कर रहे थे। इसके अंदर टोटल 8 अनरिजर्व्ड है, 9 ओबीसी के लिए, 5 SC के लिए, 1 ST के लिए है। और EWS इकोनॉमिकल बिगर सेक्शन वालों के लिए 3 है, जिसमें टोटल पोस्ट आपके पास 26 है। अब बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देख लीजिए इसमें कह रहा है बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस। अब यहाँ देख लीजिएगा जरा, बहुत अच्छी बात है, इसमें उन्होंने मास्टर की बात नहीं करी है, आपका सिर्फ बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने क्या कह रहा है, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एंड टीचिंग और क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन। अगर इसकी बात कर लें तो बेटा इसमें उन्होंने बीएड का कोई जिक्र नहीं किया है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं इसके दे रखा है, कहीं पर भी बीएड की जिक्र नहीं है होम साइंस के लिए। ठीक है, अब उसके बाद दे रखा है दूसरा डिजायरेबल है कि मस्ट हैव अ 5 हिंदी एज ए सब्जेक्ट एंड सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th स्टैंडर्ड में आपके पास एक हिंदी सब्जेक्ट होना कंपल्सरी उन्होंने बोला रखा है। बाकी इसके जो एज लिमिट है वो उतना ही है, 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट है, ये इनके क्राइटेरिया है। तो आगे हम बात कर लेते हैं थोड़े से इसके एग्जाम के पैटर्न के, डेट के, सारी चीजें। और बाकी बेटा इस नोटिफिकेशन को मैं आपके लिंक में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं।
देखिए अप्लाई कहाँ करना है, उनका वेबसाइट है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे http://dsssb.online.nic.in। तो यहाँ से जाके आप इसके वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। 8 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आज से 3 से 4 दिन बाद। तो आप इसे फॉर्म भर लीजिए, काफी अच्छा है ये, देख लीजिए। और 7 अगस्त अगले महीने के 7 अगस्त तक की ये वैकेंसी आई हुई है। देखिए एप्लीकेशन फी जो है आप कितने रुपए आप सबमिट करेंगे, 100 रुपीज उन्होंने रखा है फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए आ गई है। देखिए अब इसके एग्जाम का स्कीम देख लीजिए, एग्जाम स्कीम क्या होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, चाहे टीजीटी, पीजीटी या PR2 किसी भी एग्जाम के लिए 2 सेक्शन कंपल्सरी है। पहला सेक्शन है जनरल टेस्ट, उसके बारे में उन्होंने बोला हुआ है कि जनरल टेस्ट आपका हो रहेगा। देखिए जनरल टेस्ट फॉर 1 टायर के लिए, जिसको जनरल कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास दिया गया है टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का आपके पास है टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स डिक्शन ये आपके पास ग्राम टोटल इतना है। देखिए और इसके सिलेबस की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो ये है आपका जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल लिटरेसी है, रीजनिंग एबिलिटी है, यानी सिंपल बात करें तो ये रीजनिंग है, ये मैथ है, टेस्ट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, जो आप नॉर्मल हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो वो होना चाहिए। और ये टोटल 40 मार्क्स का उन्होंने बता रखा है। देखिए 40 मार्क्स ईच, यानी कहने का मतलब आपको इस बार उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है। जैसे लास्ट टाइम की अगर मैं बात कर लूं, पेपर 1 में आपके पास 100 क्वेश्चन होते थे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता था, टोटल आपके पास 100 नंबर का एग्जाम होता था। लेकिन अब उन्होंने जरा सा बदलाव किया है, जनरल टेस्ट में उन्होंने कह रखा है टोटल 200 MCQ दे रहे हैं। जरा देखिएगा, एक नया चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल ये 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 सेक्शन से, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस और हिंदी। यही है 1 2 3 4 और 5। इन्होंने हर एक सेक्शन में, यहाँ देख लेना, 40 क्वेश्चन को उन्होंने अप्लाई कर दिया था। और जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन होते थे, अब इन्होंने 40 क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा बदलाव है आपके डीएसएसपी के कंडीशन में। तो ये देख लें, लिख रखा है यहाँ पे 40 मार्क्स इस सेक्शन, हर एक मार्क्स से उनके 40 नंबर का होगा। और टोटल यहाँ देख लीजिए आपके पास 200 क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स का होगा, 200 का होगा। तो और इस बार उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया, पहले आपके 1 आवर का होता था, अब 2 आवर का उन्होंने पेपर, क्योंकि पीजीटी के एग्जाम पहले के हिसाब से अगर कंपैरिजन करूं 3 घंटे का होता था। फर्स्ट 1 आवर आपके पास पेपर 1 और नेक्स्ट 2 आवर आपके सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब उन्होंने 2 घंटा पेपर दे रहे हैं आपके टायर 1 के लिए, और उसके बाद टायर 2 जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। ये तो बहुत अच्छा बदलाव है डीएसएसबी में, ये चीजें ध्यान में लेके चलना। और टेक्निकल पोस्ट के लिए भी इनका अलग है, हमने टीचिंग पोस्ट का देख लिया। चलिए ये काफी अच्छा एक नया पॉइंट उन्होंने ऐड किया है, देखिए। अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन के सेकंड फॉर्मेट को देख लीजिए कि टायर 1 का जो एग्जाम वो मैंडेटरी है, मिनिमम क्वालिफाइड दे रखा है। देखिएगा टायर 1 तो देना, इसके बाद कह रहा है टायर 1 एग्जामिनेशन द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स टू बी एप्लीकेबल फॉर द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब टायर 1 आप देते हैं, टायर 2 देते हैं, तो आपको टायर 1 में मिनिमम उनका अगर ग्रैंड टोटल की बात कर ले तो इतना परसेंटेज आपका कंपल्सरी है सेकंड पेपर के एग्जाम के मार्क्स से जोड़ने के लिए। जैसे लास्ट टाइम के अगर कंपेयर करूं तो उस समय उन्होंने बोला था कि मिनिमम 40% आपका पेपर में उनमें होता है, तो ही आपका सेकंड पेपर के जो मार्क्स है वो कंसिडर्ड किए जाएंगे। तो वही चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पेपर टायर 1 में होना कंपल्सरी है। इस बात को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से बोला हुआ है कि टायर 2 एग्जाम मिनिमम, इसमें भी हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए जैसे टायर 1 है और टायर 2 आपके पास होता है, तो इनमें भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए और इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। अगर आप दोनों में से किसी में भी एक कम हो जाते हैं, पहली बात तो इसके मार्क्स को चेक किया जाएगा, अगर ये कम हो जा रहा है तो ये आपका किसी काम का नहीं। अगर ये भी आप सिक्योर कर सकते हैं मिनिमम मार्क्स से कुछ ज्यादा है तो इसका चेक होगा, लेकिन इसमें भी अगर मिनिमम मार्क्स आते हैं तो आपके मार्क्स को कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। उन्हीं बातों की कह रहा है कि इन द टायर 2 द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी एप्लीकेबल, कि मिनिमम इतना मार्क्स आपको पास आउट करना ही है। अभी आगे से मार्क्स के बारे में अभी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की नहीं है, तो हम इसे आगे देख लेते हैं, देख लीजिए। हाँ, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, जैसे अभी आपने देखा कि टोटल 200 क्वेश्चन होते थे, 200 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग उन्होंने दे रखा है, ये काफी अच्छी बात है इसमें, ये तो पहले से भी अवेलेबल था। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बेटा सीबीटी ही है, देख लीजिए। The selection will be made through the examination mentioned at the para 4, इनके एक टेबल है उसमें। ये भी एग्जाम पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये दे रखा है पूरी तरह से कि पूरी तरह से होगा
डाटा आंसर के भी कंप्यूटर बेस्ड ऑन एग्जाम डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, डीएसएसबी की वेबसाइट से आप उसके बारे में देख सकते। चलिए अब यहाँ पे बात कर लें तो जरा देख लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है जो आपने लिख के आया था। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लास्ट टाइम के एग्जाम से कंपेरेटिव करें तो 40% हुआ था। आज देखिए उन्होंने इस बार भी कर रखा है। देखिए द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटी सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द टैलेंट फिक्स्ड फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी 40%। यानी टायर 1 में भी आपके अगर मैं बात कर लूँ टायर 1 में भी 40% मिनिमम होना चाहिए, टायर 2 में 40% होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से रिलेटेड है तो ओबीसी वालों के लिए 35% है, एससी एसटी के लिए 30% होना कंपलसरी है। यानी कि ये सिर्फ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर इस रिक्वायरमेंट में से कोई एक भी कमी आ जाता है तो आपके मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप डिसक्वालिफाइड के रूप में गिने जाएंगे। क्लियर है? ये चीजें ध्यान में लेके चलना। देखो ये नॉर्मल सी चीजें दे रखी हैं कि अगर आपके मार्क्स में ऐसा आगे पीछे सेम हो जाता है, ये तो आप देखते हैं कैंडिडेट कहते हैं मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लस हायर इन मेरिट। यानी कि दोनों के मार्क्स कंसिडर्ड होते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में बोला कैंडिडेट कहते हैं मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस से हैं या फिर संस्कृत है इंग्लिश से, तो उसके मार्क्स आपके मेरिट के लिए जाएंगे। इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन्ड एट द अबव आल्सो इक्वल द कैंडिडेट सीनियर एज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। ये काफी अच्छा आप समझ लीजिए चीजें है। मैं एक कमेंट की तरफ भी देखे तो इसको काफी फनी चीज है कि अगर आपका मार्क्स और मेरा मार्क्स बराबर है, 100 आपके भी 100 आते हैं, तो किसे सिलेक्ट करें? तब यहाँ पे होता है कि अब एज देखा जाए, जो एज में ज्यादा होंगे तो उसको पहले सेलेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे काफी अच्छा सा चीज आप देख सकते हैं। ये लास्ट टाइम भी था, अगर वो भी बराबर हो गया तब यहाँ पे देख लीजिएगा उन्होंने कहा है इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो द सेम। ये तो बेटा कंडीशन पे कंडीशन है, समझे? सहयोग पे भी सहयोग है, कुछ ज्यादा ही है। द कैंडिडेट यू फर्स्ट नेम कम फर्स्ट इन द अल्फाबेट। ये देखो ये पहले तो ऐसे ही फनी थे। और एक भी चीज हो गया कि अगर आपका मार्क्स मेरे मार्क्स के बराबर है तो पहले तो एज देखेंगे कौन बड़ा, वो सिलेक्ट होगा। लेकिन बाय द वे एज भी बराबर हो गया, यानी कि डेट मंथ ईयर तीनों बराबर होंगे, तब फिर आपके पास एक नया चीज आ जाता है कि हम दोनों में से किसका नाम इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है। जैसे आपका नाम ए से है, मेरा नाम प्रभात आर्य है पी से, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। ये काफी अच्छा चीज है, देखने वाली बात है। देख लीजिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये पूरा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप जरूर जान लीजिएगा। आइए जिसके एज के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे कि मैंने कहा था कि किसी भी पीजीटी के एग्जाम देने के लिए मिनिमम 30 ईयर एज उन्होंने रखा है। बट इसके साथ कुछ कंडीशन है, कुछ रिलैक्सेशन उन्होंने दिया हुआ है। रिलैक्सेशन क्या रहता है वो देखिएगा। एससी एसटी अगर आप कैंडिडेट हैं, और बता दूं एससी एसटी भी उनके लिए भी है या फिर ओबीसी उनके लिए है जो दिल्ली रीजन से, तो उनके लिए 5 ईयर्स का उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। यानी ओवरऑल बात करें 30+5 आप 35 ईयर्स तक के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं फॉर्म भरने के लिए। आईआईटी ओबीसी के लिए बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि 30+3 यानी 33। अब जो पीडब्ल्यू है यानी कि जो हैंडीकैप्ड है या फिर किसी और रीजन से पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद टोटल बेटा 30+10 आपको 40 ईयर के लिए है। उसके बाद एस सी एस पीडब्ल्यू में भी अगर कोई एस सी एस टी है तो उनके लिए 50 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी 30+15 45 की बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी में ओबीसी में है तो 13 साल का रिलेक्शन जाते हैं। उसके साथ ही अगर कोई कैंडिडेट रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है विद लेटेस्ट 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है, याद रखिएगा। फॉर ग्रुप बी पोस्ट, ग्रुप बी कहने का मतलब पीजीटी वाला, तो उसके लिए आपको एक प्रावधान बनाया गया है कि ऐसे बच्चों को 5 साल का और रिलैक्सेशन वो दे रहे हैं। ये काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान में दीजिएगा, जो कैटेगरी वाइज है, जो कैटेगरी कौन से वैलिड है वो देख लीजिएगा। These instructions are applicable only to central government civilian employee and the employee of all department and local bodies of government of NCT of Delhi। तो ये चीजें ध्यान में रखना। गवर्नमेंट जॉब में भी वो जो कि दिल्ली की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, उनके लिए ये प्रावधान दिया गया है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री से है, मैंने पहले भी बताया था, उनके लिए है। मिलिट्री स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन का प्रावधान दिया गया है, 5 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया है। डिजेबिलिटी और डिफेंस सर्विस यानी डिफेंस सर्विस को डिजिबल है उनके लिए दे रखा है। ये काफी अच्छी चीजें हैं जो आपको एक बार आप इसे मेंशन कर लेना। जो इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हो सकता है वो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। बाकी इसके कुछ फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन सब है, आप इसे देख सकते हैं 1 बाय 1। देखिए बाकी डेट्स वगैरह की चीजें बता दूं आपको।
ये आपके पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है तो मैंने बता दिया। तो बेटा ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ, तो ओवरऑल बात कर लूँ तो अब डीएसएसपी ने वैकेंसी देने चालू कर दी है। आपके पीजीटी संस्कृत, इंग्लिश और डोमेस्टिक साइंस टीचिंग के ये 3 सब्जेक्ट जो कि काफी वाइटल रोल प्ले करते हैं टीचिंग की दुनिया में, तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप कोई बच्चे पीजीटी में संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर होम साइंस में अपना टीचिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे से जुड़ सकते हैं आचार्य एडुकेयर जीजीवी नगर दिल्ली से, जहाँ की हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फैकल्टी है काफी एक्सपीरियंस है और उनके द्वारा जो हमारे नोट्स बने हैं एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ डीएसएसपी है, जिसमें असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, नोट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सारी चीज रिलेटेड है। साथ ही साथ हमारे पढ़ाने का तरीका भी डिजिटल ऑफलाइन क्लास के साथ डिजिटलाइज्ड है। इनके इस केस में कहने का मतलब है जैसा कि हुबहू सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है तो हमारे पढ़ाने का स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बना हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा हमसे जल्दी कॉन्टेक्ट कर लीजिए। न्यू बैच मंडे से ही स्टार्ट होने वाला है तो इसे वेट करने से फायदा नहीं है। तो बेटा मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ। थैंक यू।